दोस्तों, जब लॉर्ड नरसिम्हा ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अंत किया तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही बात गूंज उठी, धर्म की विजय हो गई। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं समाप्त हो गई थी? अधिकतर लोग यहीं तक जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के स्पर्श से भगवान नरसिंह शांत हो गए थे, परंतु कुछ प्राचीन तांत्रिक परंपराओं और गुप्त आख्यानों में एक अलग ही रहस्य बताया गया है। कहा जाता है हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनकी आंखों में अब भी प्रलय की अग्नि जल रही थी। उनकी गर्जना से धरती कांप उठती थी, आकाश फटने लगता था और समुद्रों की लहरें उफान मारने लगती थी। देवताओं को समझ आ गया था कि अगर ये क्रोध और बढ़ गया तो संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच सकती है। इंद्र, वरुण, अग्नि और सभी देवता भयभीत होकर एक ही स्थान पर पहुंचे। वो स्थान था कैलाश पर्वत, जहां विराजमान थे देवों के देव लॉर्ड शिवा। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जगत के पालनहार स्वयं प्रलय का कारण बनते जा रहे हैं। यदि शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो तीनों लोक भस्म हो जाएंगे। महादेव ने अपनी तीसरी आंख बंद की और गहन ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने धीरे से कहा, नरसिंह को कोई देवता शांत नहीं कर सकता, क्योंकि उनका क्रोध धर्म के लिए है। उसे केवल महाशक्ति ही रोक सकती है। ये कहते ही महादेव के शरीर से एक भयंकर ऊर्जा निकलने लगी। वो ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि देवता भी उसकी ओर सीधे देख नहीं पा रहे थे। अचानक आकाश में बिजली कौंधी, धरती हिलने लगी और एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वो थी गॉडेस काली। उनका शरीर काला था, जैसे स्वयं रात का अंधकार। उनके गले में मुंडों की माला थी और उनकी जीभ अग्नि की तरह बाहर निकल रही थी। उनकी आंखों में ऐसा तेज था मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। देवताओं को समझ आ गया था, अब ब्रह्मांड में दो उग्र शक्तियां आमने सामने आने वाली थीं। एक ओर थे भगवान नरसिंह और दूसरी ओर महाकाली। जब महाकाली युद्ध भूमि में पहुंची तब भगवान नरसिंह की गर्जना से पूरा आकाश कांप उठा। उन्होंने महाकाली को भी चुनौती दे डाली। तभी महाकाली ने भी एक ऐसी दहाड़ लगाई कि ब्रह्मांड के सभी लोग कांप उठे। कहा जाता है उनकी उस दहाड़ से समय भी कुछ क्षणों के लिए थम गया था। दोनों के बीच भयंकर ऊर्जा का टकराव हुआ। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती पर अग्नि की लपटें उठने लगीं। लेकिन तभी महाकाली ने एक ऐसा कार्य किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने युद्ध करने के बजाय अपने दोनों हाथ फैलाए और नरसिंह के सामने खड़ी हो गईं। उनकी आंखों से निकल रही शक्ति सीधे नरसिंह के हृदय तक पहुंची और अचानक भगवान नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। क्योंकि महाकाली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे क्रोध को निगलने वाली शक्ति भी हैं। कहा जाता है महाकाली ने नरसिंह के भीतर के प्रलयकारी तेज को अपने भीतर समाहित कर लिया। जैसे ही वो ऊर्जा शांत हुई, नरसिंह का उग्र रूप भी शांत हो गया और वे पुनः शांत और करुणामय भगवान विष्णु के स्वरूप में प्रकट हो गए। देवताओं ने राहत की सांस ली। ब्रह्मांड विनाश से बच चुका था। महादेव मुस्कुराए और महाकाली का तेज धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन हो गया। दोस्तों, ये कथा हमें एक बहुत बड़ा रहस्य बताती है। सृष्टि में चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसे संतुलित करने के लिए एक और शक्ति अवश्य होती है। जब भी क्रोध और विनाश अपनी सीमा पार करते हैं, तब मां शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है कि सृष्टि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि शक्ति और संतुलन से चलती है। यदि आपको सनातन धर्म की ऐसी रहस्यमयी कथाएं पसंद आती हैं तो कमेंट में लिखें जय महाकाली। और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता दी।